हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लीनियर अपॉन में लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन में लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस को के ग्राफ को, डोमेन को और रेंज को एक्सप्लोर किया था और ये जाना था कि एक्सप्लोरेशन के जरिए हम अपनी थिंकिंग पावर को कितना ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, ये मैंने सोचा था कि उसी लेक्चर में कवर करूंगा, बट वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो गया था और उसकी जरूरत भी थी, मैं शॉर्ट नहीं कर सकता था उसे। सो उसी लेक्चर की ये कंटिन्यूटी है जहां पर हम फर्दर ये चेक करेंगे कि आपके पास लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर अंडर रूट के अंदर आते हैं तो इनके ग्राफ क्या होंगे, डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगे, हम इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एक टास्क लिया था, आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो किया होगा। सिमिलरली इस लेक्चर के बाद भी आपको अपनी थिंकिंग पावर को ग्रो करने के लिए एक टास्क रहेगा, जो कि आपको मैं लास्ट में भी बताऊंगा और यहां पर भी आप समझ ही जाओगे। अंडर रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ क्या होंगे, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये टास्क आप लोगों के पास रहने वाला है। तो अब हम यहां पर डायरेक्टली, क्योंकि हमारा मोमेंटम लास्ट लेक्चर से बना ही हुआ है, सो हम डायरेक्टली यहां पर अब आते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, लेट से मैं शुरुआत करूंगा लीनियर के साथ, जो कि कुछ इस टाइप से है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन और रेंज देखना चाहता हूं कि क्या होगा, तो उससे पहले मुझे शुरू करना होगा इसके ग्राफ के साथ। तो इसके ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं, तो शुरुआत में अंडर रूट से नहीं करता हूं, शुरुआत में उस लीनियर फंक्शन के ग्राफ से करता हूं। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूं तो मेरे पास आता है अंडर रूट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, यानी कि अंडर रूट ऑफ एनीथिंग किस तरह से बिहेव करेगा, पहले हम उस चीज को रिवाइज करते हैं, ताकि जो मैथमेटिकल लैंग्वेज हमारे पास, जिस चीज को हम जानते हैं, हम उसकी मदद से इस सिचुएशन में कम्युनिकेट कर सकें। सो अगर मैं यहां पर सिंपली लेता हूं अंडर रूट एक्स, सबसे पहले फंक्शन ले लेता हूं मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो यहां पर जो मेरा ज्ञान है वो मुझे बताता है कि एक्स की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। द रीजन बीइंग कि आपका किसी का भी आप स्क्वायर करोगे, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव होता है। तो आप अंडर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर का इनवर्स हुआ। एक तरीके से आपने एक्स का स्क्वायर किया, अंडर रूट क्या हुआ, जो नंबर है उसका, जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, उसी को दो बार मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आता है, उस नंबर तक आपको पहुंचना है। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एक्स आपका नेगेटिव है तो भी रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो हम जानते हैं। अब इसी के जरिए हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक चीज देख सकता हूं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स लेता हूं, तो यहां पर भाई एक्स जो है मेरा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। यानी कि रूट एक्स का अगर मैं डोमेन देखूं, रूट एक्स का अगर मैं डोमेन देखूं तो वो क्या बनेगा मेरे पास, रियल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल रियल बट पॉजिटिव नंबर्स। तो जीरो से लेकर इंफिनिटी, या फिर हम कहें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हम यहां पर कह सकते हैं। अब बारी आती है रेंज की। तो भाई x में अगर मैं प्लस टू डालता हूं, x की जगह मैं प्लस टू डालता हूं, तो प्लस टू का स्क्वायर देगा फोर, और माइनस टू डालूंगा तो भी मुझे उसका स्क्वायर क्या मिलेगा, फोर। यानी कि फोर का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो मेरे पास दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस टू और एक आंसर आता है मेरे पास माइनस टू। और अब यहां पर वापस से हमें अपने ज्ञान का यूज करना है इस परिस्थिति को समझने के लिए, कि मैंने यहां पर इसको रिलेशन नहीं बोला है, मैंने इसको यहां पर फंक्शन बोला है। और फंक्शन में एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए, फंक्शन में एक ही इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो यहां पर फंक्शन जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा दो सेट्स के बीच में। और वो सेट्स कैसे होंगे? तो भाई यहां पर जब जब हमसे पूछा जाता है ना कि आप डोमेन बताओ, तो बेसिकली फंक्शन में आप उसका सेट ए ढूंढ रहे होते हो। ठीक है, और जब आप उसका रेंज ढूंढ रहे हो तो आप बेसिकली उसका सेट भी ढूंढ रहे हो, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट बी के लिए जो आपको चाहिए। ठीक है, तो सेट ए टू सेट बी, यहां पर अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो हमें यहां पर डिफाइन करना होगा कि सेट बी क्या होगा। अगर सेट बी मेरे पास आर पॉजिटिव का सेट है, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर का सेट है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स से जो मेरी रेंज बनेगी वो बनेगी आर पॉजिटिव। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अगर मेरे पास सेट बी आर माइनस है, तो जो मेरी रेंज बनेगी वो बनेगी आर नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इट मींस कि भाई यहां पर अगर मैं सेट डिफाइन करता हूं आर प्लस, तभी ये फंक्शन कहलाएगा। अगर मैंने बी सेट को ऑल रियल नंबर डिफाइन कर दिया, तो भाई यहां पर एक्स की वैल्यू अगर मैं फोर डालता हूं, तो आउटपुट में मेरे को दो नंबर्स मिलेंगे, यानी कि एक प्लस टू मिलेगा, एक माइनस टू मिलेगा। और ये काम रिलेशंस करते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक सिंपलेस्ट रिलेशन, जहां एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए। वो आउटपुट रिपीट हो सकता है बट किसी और नंबर के साथ, एक ही नंबर पे दो आउटपुट नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहां पर सेट भी डिफाइन करना होगा। और अगेन यहां पर वही बात साबित हो रही है कि हम जो मैथमेटिक्स हमें आती है उसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें
नेचर खुद ब खुद जवाब दे रहा है, हमें उस रीजन तक पहुंचा रहा है। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमको ये एज अ क्या बोलते हैं, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा कि यार रूट में अगर फंक्शन है तो बी सेट मेरा आर प्लस होना चाहिए, आर माइनस होना चाहिए। बात करके देखो नेचर से, रीजन भी पता चलेगा और आपकी नॉलेज और ज्यादा एनहांस होगी और आप मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज यूज करने लग जाओगे। और यही तो चाहिए हमें अपनी एजुकेशन से, तो वही काम हमें करना है। तो यहां पर सेट भी डिफाइन करना होगा, आप उसको या तो पॉजिटिव चाहते हो या फिर उसको नेगेटिव चाहते हो। तो अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव सेट टू रियल पॉजिटिव सेट, और दूसरा फंक्शन है मेरा फंक्शन फ्रॉम रियल पॉजिटिव सेट टू रियल नेगेटिव सेट, और इसको मैं f2x लिखता हूं और इसको लिखता हूं रूट एक्स, तो क्या ये दोनों फंक्शन सेम होंगे? जवाब है नहीं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं, सिर्फ इसको और इसको देखूं, तो लग रहा है सेम है, बट क्योंकि इनके सेट भी अलग हैं, जिन सेट्स पर ये मैप किया गया है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए f1x और f2x ये दोनों अलग फंक्शन हो गए। एक फंक्शन, दो फंक्शन तभी इक्वल होते हैं जब उनके सेट्स भी सेम होते हैं। उनके सेट्स भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये ज्ञान हम ऑलरेडी सेट्स में और रिलेशन फंक्शन में ले चुके हैं, तो उसके बेसिस पर हम यहां पर कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब देखो इस पर भी एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, f1x और f2x आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए क्या ये सेम है, आप तो कह दोगे हाँ, लेकिन सेट्स डिफरेंट है, इसलिए वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपके डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऑब्जर्व करने का एक अच्छा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि एक एग्जामिनर क्या ही सोच सकता है, जो मैथमेटिक्स के अंदर है उसी दुनिया में सोच सकता है, और हमने सारी परिस्थितियों को ऑब्जर्व किया है, तो वो उन्हीं परिस्थितियों में से सोच के हमको एक प्रश्न बनाकर देगा। और क्या करेगा वो? तो हम हर प्रश्न के लिए तैयार करते हैं अपने आप को ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर हमने रूट एक्स को तो देख लिया, रूट एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स को देख लिया। अब हम यहां पर रूट के अंदर एक लीनियर फंक्शन को देखते हैं। अब लीनियर फंक्शन को अगर मैं देखूं, x की इनपुट अगर मैं देखूं, तो x का ये मेरा x एक्सिस है, और जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है, सिर्फ ax प्लस b को देख रहा हूं मैं। अभी ये जो ग्राफ है आपका किसका है? ax प्लस b का ग्राफ है। ये कहां पर 0 हो रहा है? x के इस इनपुट पर 0 हो रहा है, इस इनपुट पर। ठीक है, इसके राइट साइड में आपकी सारी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में आपका जो y की वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव हैं। ठीक है, तो आप x में इनपुट यहां से लेकर ऑल द वे टू प्लस इंफिनिटी तक ही ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देखो कितना सिंपल हो गया। तो यहां पर डोमेन हमें मिल गई। क्यों ले सकते हैं यहां से यहां तक? क्योंकि लीनियर फंक्शन के ऊपर आपका रूट लगा है और ये आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो डोमेन हो गया आपके पास, ये वैल्यू आपको चाहिए। अब ये वैल्यू कहां मिलेगी आपको? जहां ax प्लस बी आपका इक्वल टू 0 होगा। सो इट मीन्स x आपका माइनस बी अपॉन में a होगा। तो डोमेन हो गया माइनस बी अपॉन ए से लेकर इंफिनिटी, माइनस बी अपॉन ए इंक्लूडेड है, इसलिए आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया गया। तो ये बन गया आपका डोमेन। अब इस फंक्शन के लिए मुझे डिफाइन करना होगा सेट बी। तो ये तो हो गया मेरे पास यहां पर जो सेट ए है, जो डोमेन वाला सेट है, तो मैं डी सेट लिख देता हूं डोमेन से लेकर आपका बी सेट यहां पर क्या होगा? आर पॉजिटिव का ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मेरे पास सेट बी आर पॉजिटिव गिवन है, जो कि रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये आर पॉजिटिव है और बाई चांस नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप आर प्लस लोगे। अगर दिया गया है तो आप उस सेट को देखोगे, ध्यान से देखोगे कि भाई सेट क्या है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसका रेंज बताओगे। तो यहां पर आर प्लस गिवन है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं y की वैल्यू 0 से लेकर ऑल द वे ये ऊपर जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी ऑल द वे टू इंफिनिटी। तो यहां पर रेंज हो गया आपका 0 से लेकर इंफिनिटी, या फिर आप लिख सकते हो आर प्लस। अगर ये आर प्लस की जगह आर माइनस गिवन होता तो इसका आंसर क्या होता? आपने इनपुट दिया एक्स का, इससे एक वैल्यू बनी ax प्लस बी को सॉल्व करके एक वैल्यू बनी, उसका जब अंडर रूट किया तो उसमें जो माइनस वाला नंबर है आपका, वो आपका आउटपुट में आ रहा है। तो रेंज बन जाएगी आपकी यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 इंक्लूड रहेगा, क्योंकि यहां पर आप इनपुट, यहां पर इस एक्स पर आउटपुट क्या आएगा? आपको 0 आएगा। तो देखो डोमेन एंड रेंज आपकी जब आपका ये फंक्शन लीनियर होगा तो कितनी आसानी से निकल गई। ग्राफ भी एक्सप्लोर हो गया और आपका डोमेन रेंज भी निकल गया। आसान चीज को एक्सप्लोर करने से अब उससे लीनियर से थोड़ा डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, लेकिन कहने में डिफिकल्ट है, बट अब हमें अपनी राह मिल चुकी है, हमें अपना राइट डायरेक्शन मिल चुका है। हम इसी राइट डायरेक्शन की मदद से क्वाड्रेटिक को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहां पर अब मैं लेता हूं अगला फंक्शन अपना क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, और वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? या तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोई रूट नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, या फिर ये सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा होगा, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आएगी? ये क्रॉस कर रहा होगा, यानी कि इसके 2 रूट्स होंगे। यही है आपका, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ज्ञान हम यूज कर रहे हैं इस सिचुएशन से कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर उसके कोई रूट्स नहीं है, इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन के नो रूट्स हैं, एक भी रूट नहीं है,
ठीक है, उस फंक्शन का एक भी रूट नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंडीशन इसके कोई भी रूट नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, खुद ही सोचो और खुद ही देखो, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन ऑल रियल नंबर, आप एक्स में कुछ भी इनपुट दे सकते हो। अब इसकी रेंज को देखते हैं। अब रेंज के लिए, क्योंकि ये अंडर रूट वाला फंक्शन है, आपको यहां पे सेट डिफाइन करना होगा। यहां पे डोमेन ऑल रियल नंबर है टू आर नेगेटिव, मान लो मैंने नेगेटिव पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, सो दिस इज आर नेगेटिव। तो आर नेगेटिव के हिसाब से मेरा रेंज क्या आएगा, अब उस चीज को देखना। सबसे पहली चीज, डायरेक्टली आर माइनस मत लिख देना, ठीक है, इसकी एक मिनिमम वैल्यू है, जीरो तो है ही नहीं, है जीरो तो है ही नहीं, तो जो ये मिनिमम वैल्यू है, इस मिनिमम वैल्यू का जो अंडर रूट होगा नेगेटिव में, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा आपका नेगेटिव में, वो वहां से ये स्टार्ट करेगा और ऊपर बढ़ता जाएगा। जब आपका एक्स का इनपुट दोगे, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऑल द वे टू कहां जा रहे हो आप, इंफिनिटी तक जा रहे हो। तो रेंज इसका क्या बना, अंडर रूट ऑफ मिनिमम वैल्यू टिल इंफिनिटी। ये देखो आ गया, ग्राफ के जरिए ऑब्जर्व किया, हमें यहां पे रीजन पता चल गया। अब इसी के साथ हमारे पास एक टास्क आ गया, अंडर रूट ऑफ मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो वो हम निकालते हैं। तो भाई मेरे पास अगर, ठीक है, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह कोई एक वैल्यू ले लेते थे, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी। तो अब हम अपने लेवल को थोड़ा एक कदम और ऊपर लेके जाते हैं, अपने मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स को थोड़ा और सोचवाते हैं, थोड़ा और थिंकिंग पावर डेवलप करते हैं। तो अब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं जो हमें चाहिए, क्या, मिनिमम वैल्यू, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। सो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब अगर मुझे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वाई, और यहां पर मैं जानता हूं कि भाई इसके नो रूट्स हैं, इसके एक भी रूट्स नहीं है, ठीक है, तो इट मींस y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है, y की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो हम यहां पर इसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। सो मैंने a को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में a, ठीक है। अब b अपॉन में a है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 मतलब ये हो गया ना, x प्लस ए का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में 2ab वाला फॉर्म आ गया। तो यहां पर b अपॉन में 2a, b अपॉन में 2a है, इसको मैं ऐड करता हूं, b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, और यहां पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। a कॉमन है मेरे पास, तो यहां पर आ जाएगा दिस, ये प्लस में है तो प्लस वाला लेते हैं यहां पर, x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और बच्चा क्या मेरे पास, ये डन, ये डन, ये डन, प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो 4ac माइनस b स्क्वायर, ठीक है, 4ac माइनस b स्क्वायर, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज, जस्ट a को मल्टीप्लाई कर दो आप, a x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन में 4a, क्योंकि ये a न्यूमरेटर में जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा। सो अब यहां पर क्योंकि कोई रूट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। क्या बन गया आपका, मिनिमम वैल्यू बन गया, जो कि है, हाँ, आप जानते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहां पर क्या है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ठीक है। सो ये बन गया मिनिमम वैल्यू। तो इसकी रेंज अब मैं बड़े ही आराम से फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं, हालांकि ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, टाइम के साथ खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ यहां पे डालता हूं 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a टिल इंफिनिटी। ये आ गया मेरे पास रेंज, ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जिसका कोई रूट नहीं है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस आपको किस तरह से नजर आएंगे, जब आप किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा वो, प्लस में अगर कोई वैल्यू आती है, लेट से प्लस में k आ जाता है, ठीक है, y इक्वल टू दिस, जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो रूट्स, ठीक है। अगर यहां पर सेम x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 0 आ जाता है, तो यहां पर आएगा ओनली 1 रूट, यानी कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया वो। और अगर आ गया आपके पास x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में के कोई वैल्यू आ गई, जैसे -3 -4, इसका मतलब क्या है कि इसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में है, क्योंकि ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये जो आपने लिखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a डालूंगा तो ये तो 0 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू ये रहेगी, तो यहां पर भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, बट वो बचेगा क्या, माइनस के,
तो y जो है नेगेटिव के तक गया है, और y अगर नेगेटिव में आ गया है यानी y की एक वैल्यू ये है, इट मींस इसने x एक्सिस को 2 बार क्रॉस किया होगा, इट मींस इसके 2 रूट्स होंगे। तो जब माइनस के होगा तो हम कहेंगे यहां पर 2 रूट्स यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो नो रूट वाली सिचुएशन हमने देख लिया, तो वहां पर हमारा रेंज क्या होगा, अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a से लेकर इंफिनिटी तक, या फिर आप सिंपल ऐसे कहो मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी तक, अंडर रूट ऑफ मिनिमम वैल्यू से इंफिनिटी तक। ठीक है, और उसमें भी आपको फंक्शन का जो सेट ए से लेकर सेट बी है वो सेट बी देखना पड़ेगा। अगर ये r प्लस है तो जो ये अंडर रूट आपने निकाला है, अगर r प्लस है तो ये रहेगा अंडर रूट ऑफ मिनिमम वैल्यू टू इंफिनिटी, वेराज अगर ये r माइनस है तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे माइनस इंफिनिटी से अंडर रूट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, वो भी इसकी जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो वाली। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का अंडर रूट, बट कौन सा वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। ऑब्जर्वेशन के जरिए देखो तो आपको समझ आएगा कि ये जो चीजें है ना, ये कोई टास्क नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो आपके नंबर आएंगे, इस तरह की सोच नहीं है। ये यहां पर क्लियर कम्युनिकेशन से निकला हुआ रिजल्ट है, जहां पर हमें नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हमें समझ आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें उसका रीजन समझ आ रहा है। हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, यहां पर नेगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन और रिलेशंस आपके सेट्स पे डिफाइंड होते हैं, और सेट अगर r पॉजिटिव है अंडर रूट वाले केस में तो आप ये वाला पार्ट लोगे, अगर r माइनस है तो माइनस इंफिनिटी से जो मिनिमम वैल्यू का अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू होगा, जो जैसे 4 है तो अगर 4 है मिनिमम वैल्यू तो आपका यहां पर आएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, और अगर प्लस है तो आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक, काम खत्म। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्व करने से सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो चलो, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पर, जिसमें कि आपका एक रूट लाई करता है। ठीक है, जिसमें आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर एक रूट आएगा। तो एक रूट का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करेगा। ठीक है, अब यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फंक्शन मेरा डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी पर, सेट बी मेरे पास r प्लस है, तो डोमेन तो आपको क्लियरली दिख रहा है ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रेंज को अगर मैं देखूं सेट बी r प्लस है तो भाई y की वैल्यू 0 आ रही है एक बार, तो 0 का रूट क्या होगा, 0, तो 0 से लेकर यहां मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी, क्योंकि r है तो यहां पर रेंज हो जाएगा r प्लस। अगर यहीं पर बी सेट मेरा दिया होता, बी सेट मेरे पास r माइनस होता तो मेरे पास रेंज हो जाता r माइनस, क्योंकि 0 पे साइन नहीं होता है, तो 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, सॉरी माइनस इंफिनिटी से 0 तक। ठीक है, उल्टा लिखते हैं ना इसमें, तो यहां पर हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 0 से लेकर इंफिनिटी, और इसको लिखते हैं हम माइनस इंफिनिटी से 0 तक। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है हमें उसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। सो इसके लिए तो इजीली हमने बस ग्राफ देखा, रिजल्ट हमारे सामने। यार हर जगह हम लोग ग्राफ ही देख के रिजल्ट निकाल रहे हैं, और यही एक्चुअल तरीका भी है। ठीक है, यहां पर कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे पड़ाव पर, जहां पर अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं जिसके 2 रूट्स हैं। ठीक है, जिसके 2 रूट्स हैं, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं गौर करूं, मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें ये वैल्यू है अल्फा, एक्स की ये वैल्यू है बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा यहां पर क्या है, रूट्स हैं, यानी कि जब एक्स की वैल्यू आप अल्फा डालोगे तो भी वाई की वैल्यू 0 आएगी, बीटा डालोगे तो भी वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां पर अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि मेरा ये जो फंक्शन है ये अंडर रूट के अंदर है, और मेरा फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बी सेट मेरे पास आर पॉजिटिव है, बी सेट मेरे पास क्या है, आर पॉजिटिव है। ठीक है, अब x में आगे बढ़ते जाओगे ये ऑल द वे टू y में इंफिनिटी जाएगा, x में नेगेटिव में जाओगे ये ऑल द वे टू आपका इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इस बात पे कि x को अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, डोमेन को अगर मैं देखूं, डोमेन को, ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं यहां पे कि x की वैल्यू अल्फा से लेकर बीटा तक, मैं यहां पर जो x की वैल्यूज इस रीजन में, यहां पर पॉइंट नहीं आया, एक रीजन आया, इस रीजन में जो x की वैल्यूज हैं वो यहां पे एज अ इनपुट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव आउटपुट देगी, जिसको आप अंडर रूट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि इस रीजन में मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, सो आई नीड, मेरे पास अपने आप रास्ता समझ आ गया, मुझे इस रीजन को फाइंड करना है। मुझे क्या करना है, इस रीजन को फाइंड करना है। तो इस रीजन को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपको दिख रहा है कि वो अल्फा और बीटा के बीच में है। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन का फायदा, आपको खुद समझ आ गया कि वो अल्फा और बीटा के बीच का रेंज है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर मेरा ये ग्राफ इस तरीके से होता,
ठीक है। तो मैं यहां पर क्या समझता कि भाई यहां पर ये यहीं से जा रहा है, मान लो अल्फा से ही जा रहा है, ठीक है, अल्फा से ही जा रहा है, तो हम क्या कहते कि एक्स अल्फा से माइनस इंफिनिटी से अल्फा तक की जो वैल्यूज हैं, और यहां पे अल्फा है, क्या कर रहा हूं मैं, अल्फा है, यहां तक की वैल्यूज, अल्फा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि जीरो आप डाल सकते हो, ये वैल्यूज, और बीटा से लेकर इंफिनिटी तक ये वैल्यू आप एक्स में एज अ इनपुट नहीं दे सकते हो। तो अंडर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसकी दो रूट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ आ गया कि आपको ये रीजन ढूंढना है, और ये रीजन क्या है, दो ही पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, अगर वो ऊपर की तरफ ओपन है तो जो अल्फा बीटा के बीच में जो रीजन है वो रीजन एक्सक्लूड कर देंगे, और अगर उसका जो माउथ है वो नीचे की तरफ ओपन है, ठीक है, तो ये वैल्यूज नेगेटिव है, ये नहीं ले सकते हैं, तो इट मींस उसी रीजन को एज अ डोमेन हम लोग कंसीडर कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहां पर अब हम उस रीजन को कैसे ढूंढेंगे, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है। इसके रूट्स निकाल लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो रूट्स होंगे, तो रूट्स क्या होंगे, अल्फा क्या है मेरे पास, माइनस बी प्लस अंडर रूट, ये हम 10th में सीख चुके हैं, 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा क्या है मेरे पास, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इनमें से एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं, इसलिए बीटा आपका छोटा है, तो नंबर लाइन पे आ गया बीटा यहां पर, अल्फा यहां पर। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन है जो ऊपर की तरफ इसने पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अपने माउथ को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगी, माफ करना, सॉरी डोमेन, पहले डोमेन, अभी हम डोमेन देख रहे हैं, डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स बिलोंग्स टू दिस रीजन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इंक्लूड नहीं होंगे। अब खुद सोचो मैं क्यों कह रहा हूं, अल्फा पे तो वैल्यू जीरो है, जीरो का अंडर रूट आप निकाल सकते हो, ठीक है, अल्फा के इधर वाली वैल्यू जब डालोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो वो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसलिए छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a से लेकर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये रीजन आप एक्स का इंक्लूड नहीं करोगे, ऑल रियल नंबर माइनस एक्स, और वो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू दिस रीजन, गेम ओवर। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा, अब अगर मैं इसको उल्टा वाला मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो मैं इसकी डोमेन क्या लिखता, तो मैं इसकी डोमेन लिखता, डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जीरो आप यहां पर इंक्लूड करोगे, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये वाला लग जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या है आपका 2a कॉमा, ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, इट मींस जब ये वाला माउथ ओपन है तो देखो ब्रैकेट आपका ये लगा है, जब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको पैराबोलिक भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए बार बार प निकल रहा था, तो लेकिन वहां पर आपने स्मॉल ब्रैकेट लिया है क्योंकि डोमेन के अंदर अल्फा बीटा इंक्लूडेड है। सो सी, ये चीजें हम याद करने बैठ जाते हैं कि यार ये वाले केस में ये लगाना है, वो वाले केस में वो लगाना है, ऑब्जर्व करो, जवाब खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएगा कि हमने ऐसा किया क्यों है। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पूरी जिंदगी ये बात याद रहती है, लेकिन जब हम याद करते हैं ना तो उससे दिमाग की जो नर्वस सिस्टम है वो सही डायरेक्शन में कनेक्ट नहीं करते हैं आपस में, वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रेस की वजह से नए थिंकिंग न्यूरॉन्स जनरेट नहीं होते हैं, बल्कि हैप्पीनेस जो मिलती है ना आपके डिस्कवर करने से, उससे आपके सही न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, और वो आपको राइट गाइडेंस, खुद ब खुद आप कैसे अपने आप को राइट गाइड कर सकते हो उसका रास्ता प्रदान करना स्टार्ट कर देते हैं। मैथमेटिक्स की जर्नी देखो, शुरू में जब हमने मैथ को शुरू किया होगा तो हमें मैथ का कुछ पता नहीं होगा, बेसिक प्लस माइनस पता है, उसी प्लस माइनस की मदद से हमने नेचर से कम्युनिकेट किया, तो हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखा, रिपीटेटिव एडिशन रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, यही आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बना। जब हमने उस मल्टीप्लीकेशन के ज्ञान से नेचर से कम्युनिकेट किया तो ए टू द पावर में, यानी कि जो आपके ये बेस और एक्सपोनेंट होते हैं, इसका ज्ञान मिला। उस बेस और एक्सपोनेंट के ज्ञान के इनवर्स को जब हमने, मतलब उस बेस और एक्सपोनेंट या फिर हम कहें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के के ज्ञान से जब हमने नेचर से कम्युनिकेट किया तो हमें लॉगरिथमिक का ज्ञान मिला। उस ज्ञान से जब हमने नेचर में ग्राफ बनाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान मिला। उस ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान से हमें एंगल का ज्ञान मिला। हमने सर्कल को ऑब्जर्व किया तो हमें पाई का ज्ञान मिला, रेडियन वाले एंगल का ज्ञान मिला, प्लस माइनस डायरेक्शंस होते हैं इनका ज्ञान मिला। यानी कि हर जगह हम लोग नेचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, सही सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब नेचर खुद दे रहा है। तो हमें, अगर पूरी ह्यूमैनिटी को नेचर ने इसी तरीके से इवॉल्व किया है तो हमको भी यही करना चाहिए, हम भी इवॉल्व होंगे। उस भेड़ चाल में चल के हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि भेड़ चाल कभी भी सफल नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है, और ये स्टैटिस्टिक्स है, आप इस बात को मानते भी हो। अगर सफल होती तो सारी दुनिया सफल हो जाती, नहीं हुई, सफल वही हुआ जो सही दिशा में गया है। तो अपने आप को सही दिशा में बनाए रखो।
ठीक है, चलो तो भाई यहां पर हमने देखा, अब हमारे पास इस एक चीज से एक और प्रश्न आता है मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है या नीचे की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, हमें यह बात कैसे पता चलेगी? ठीक, तो यह बात देखने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि यार अगर अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, चलो इस फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने कहा सिंपली एक्स स्क्वायर, सिंपलेस्ट एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं y के आगे माइनस लगा दूं, सॉरी एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा दूं, तो ये ग्राफ ठीक उल्टी पलटी ले लेगा, हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब मैं ये जानता हूं, अब आपको उस बात के साथ कनेक्ट करता हूं कि क्यों हमने जब पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ रहे थे तो ये जो हमने कहा था ना कि क्वाड्रेटिक के बाद हम लीनियर फंक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर में वहां की ऑब्जर्वेशन अब हमें यहां हेल्प करने वाली है। अब आप ध्यान से देखना, अगर एक्स स्क्वायर है तो ये ग्राफ ऐसे होगा, इसमें अगर मैं एक लीनियर फंक्शन ऐड करता हूं, ठीक है, चलो मैं यहां पे ए ऐड कर देता हूं, यहां पर बी ऐड करता हूं, ऐड कर देता हूं, तो उससे ये ग्राफ चेंज नहीं होगा, बल्कि ये एक्स और वाई में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये स्क्वीज और अनस्क्वीज हो सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की यानी कि ग्रोथ ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ग्रोथ ऑफ एक्स। प्रीवियस लेक्चर देखो, अब काम आ रहे हैं, क्योंकि वो लेक्चर में जो ज्ञान लिया अब वो हमारे लिए मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने का एक जरिया बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है, यानी कि अगर ये वाले पार्ट को देखूं, ये पॉजिटिव है, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर को लिया तो ये ग्राफ है, जिसकी वजह से जब मैंने उसमें लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन ऐड किया तो ये ग्राफ शिफ्ट हो सकता है, बस थोड़ा फैल सकता है, थोड़ा स्क्वीज हो सकता है, लेकिन उसका माउथ ऊपर की तरफ ही ओपन होगा। और फिर जब मैं प्लस सी कांस्टेंट ऐड करूंगा तो भी उससे उसके माउथ के ओपनिंग की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये वाई डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जाएगा। सी की वैल्यू +2 है तो ये ग्राफ 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, सी की वैल्यू -3 है तो ये ग्राफ 3 यूनिट्स नीचे आ जाएगा, लेकिन माउथ इसका कहां होगा? ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। वेयर एज माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो माइनस ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, उसमें लीनियर फंक्शन आप ऐड भी करो या सब्ट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐड भी करते हो या सब्ट्रैक्ट भी करते हो, यहां पर भी वही चीज है, ऐड भी करो या सब्ट्रैक्ट भी करो, आपके ग्राफ का जो फेस है वो ऊपर की तरफ ही ओपन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ग्रोथ ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ग्रोथ ऑफ एक्स। अब इस बात को समझना, ग्रोथ ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ग्रोथ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यूज जो होंगी, ठीक है, वो ग्रेटर देन एक्स होंगी। ऑब्वियसली 1 के उधर और -1 के इधर, ठीक है, -1 के इधर, तो उससे होगा क्या? अब -1 के इधर अगर हम आते हैं, मान लो मैं -10 पे जाता हूं, इसका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्स का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर मैं -10 पे आता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -10, बट इसकी वैल्यू आएगी +100। अब 100 में से आप 10 माइनस करोगे, ठीक है, तो वो ग्राफ जो पहले ऐसे था, मान लो ये 100 वाली वैल्यू है, वो सिर्फ 10 यूनिट नीचे आएगा और ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से शिफ्ट होगा, बस। और क्या होगा? तो इसमें ऐड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर आपका पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन है, वो तो आपका एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। अगर प्लस बी एक्स लिया तो ऐसे है, माइनस बी एक्स लिया तो ऐसे है, तो यहां पे प्लस वाले रीजन में जो ये ग्राफ है, यहां पे तो ऐड हो रहा है, यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इस वाले ग्राफ से देख लो तो यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां ऐड हो रहा है, ग्राफ तो आपका सेम टू सेम ही बनने वाला है। इट मींस प्लस करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऑब्जर्वेशन के जरिए उसका रीजन हम लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो ऑब्जर्व करो, रीजन आपके पास आएगा, और इसी तरह से आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओगे, ठीक है। ये वो रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और वो रास्ता क्या है? हम सोचने लग जाते हैं बिना ऑब्जर्वेशन के। अगर हम ऑब्जर्व किए बिना सोच रहे हैं तो वो सोचना वेस्ट है। हमें थिंकिंग सीखनी है, लेकिन सही थिंकिंग सीखनी है। और सही थिंकिंग क्या है? ऑब्जर्व करके सोचो। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग, वर्ड समझना, ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो ट्रेनिंग कहां देनी है आपको? ऑब्जर्व करके सोचने की ट्रेनिंग देनी है। हम जनरली स्ट्रेस क्यों होते हैं? हम स्ट्रेस इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे, बिना ऑब्जर्व किए सोचते हैं। तो ऑब्जर्व करना है और फिर सोचना है कि यहां पर क्या हो रहा है। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो वो सोचने का मतलब क्या हुआ? बस आप कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सोच रहे हो कि अच्छा ये हो रहा है यहां पर। और उस सोचने के दौरान, इस सिचुएशन से, इस ऑब्जर्वेशन के दौरान आप मैथमेटिकली बात कर रहे हो और कुछ नहीं। यही कारण है मैं इस फंक्शन के चैप्टर को थोड़ा लंबा बना रहा हूं। क्यों? ताकि मैं आपको शुरुआत में ही सोचना सिखा दूं, ताकि हर चैप्टर में आप एज अ थिंकर आगे बढ़ो, ठीक है। और वैसे भी फंक्शन के अंदर हमें बहुत कुछ सोचना है, ठीक है, जो कि बेहद आसान है।
क्योंकि ये फंक्शन हर चैप्टर में आने वाला है, ठीक है, फंक्शन का यूज हम हर चैप्टर में करने वाले हैं, तो यही सोच लो ताकि आगे के सारे चैप्टर आपके क्या हो जाए, मक्खन, इजी, और अपने आप को फंक्शन चैप्टर के जरिए ही राइट डायरेक्शन में ले आओ ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, ठीक है। और ये जेई मेंस, जेई एडवांस, इसमें आसान पेपर देकर आओ, मतलब इन पेपरों के लेवल को ही आसान कर दो, ठीक है। पहाड़ बड़ा होता है, लेकिन अगर हम चढ़ना सीख जाएं तो पहाड़ छोटा हो जाएगा। हमें चलना ही नहीं आता है, हमें चढ़ना ही नहीं आता है, तब तक पहाड़ बड़ा रहेगा। ये जेई मेंस और जेई एडवांस तब तक आपके लिए हार्ड है जब तक आप राइट डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं करते हो। जब आप राइट डायरेक्शन में पढ़ना सीख जाओगे, एक ऑब्जर्वर बन जाओगे, मैथमेटिकली कम्युनिकेटर बन जाओगे, सही सवाल पूछना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा क्यों होता है? नेचर से, ठीक है। आपके लिए जेई का पेपर अपने आप आसान हो जाएगा, बिकॉज एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस मात्र एक सिचुएशन होती है। आपने सिचुएशन एक्सप्लोर करी है, क्वेश्चन कर दोगे। आपने सिचुएशन ही ऑब्जर्व एक्सप्लोर नहीं कर रखा है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, लिख कर ले लो, ठीक है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स बस क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकती हैं, बट आपको कामयाब कभी नहीं बनाएंगी। और कितने टिप्स एंड ट्रिक्स याद करोगे? अगर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के सहारे चल रहा हूं ना, तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में चल रहा हूं ना, ये सिलेबस 150 दिन का है बस। 11th-12th मिला के बोल रहा हूं मैं। कितना रूम है मेरे पास ओवर थिंकिंग करने के लिए, इस दुनिया में डूब के ज्ञान की क्या बोलते हैं, आपूर्ति करने के लिए, आपूर्ति बोलेंगे, संपूर्ण ज्ञान हासिल करने के लिए, अपने आप को 11th-12th के लेवल से भी ऊपर ले जाकर पढ़ाने के लिए। अगर 2 साल ऑलमोस्ट आपके 700 दिन, लेकिन 150 दिन में अगर आप सिलेबस फिनिश कर सकते हो सही डायरेक्शन में पढ़ के, तो 700 में से 150 घटा दो, 550 दिन आपके पास है अपने आप को और कितना ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो सोचो, राइट डायरेक्शन का बेनिफिट देखो, आपको समझ आएगा। ये है असली बेनिफिट राइट डायरेक्शन में पढ़ने का, ठीक है। चलो, तो अब देखो भाई, -ax² नीचे होगा, लीनियर को ऐड करने से उसका माउथ नीचे की तरफ ही ओपन होगा, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। और यहां पे भी +-c करने से ये ऊपर या नीचे ही जाएगा। तो हमने देखा ax² + -bx + -c, इसका ग्राफ ऊपर ओपन है, लेकिन -ax² + -bx + -c, इसका ग्राफ नीचे की तरफ ओपन है। इट मीन्स अगेन, क्यों पढ़ते हैं डिग्री, वो काम आई। अगर डिग्री जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है, खैर अभी एक ही एग्जांपल लिया तो डिग्री वर्ड नहीं यूज करता हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे, हिंट मिल रहा है आपको, ईस्टर एग है ये आप लोगों के लिए, डिग्री का रोल, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के आगे जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो वो नीचे फेस ओपन करने वाला है, नीचे माउथ ओपन करने वाला है। अगर वो कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ माउथ ओपन करने वाला है। आप जाओ, यहां पर मोबाइल में भी चल जाता है, desmos.com पर, ठीक है, यहां जाकर ग्राफ बनाओ और सेल्फ ऑब्जर्व करो। आपको पता चल गया है कि क्या है, तो अब उसको वेरीफाई करना भी आपका काम है। क्या पता, वैसे तो इस मामले अभी तो मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन यह बात भी ध्यान रखो कि आपको भी वेरीफाई करना चाहिए। क्या पता गलती से मैंने गलत बता दिया हो, या फिर मुझे ही गलत ज्ञान हो, ठीक है, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, हो सकता है मुझे गलत ज्ञान हो। तो एक वेरिफिकेशन से उस ऑब्जर्वेशन की और क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन की पुष्टि भी हो जाएगी और आपको सही ज्ञान भी मिल जाएगा। बाई चांस, बीइंग अ टीचर, मैं ये आपको हमेशा बताना चाहूंगा, मान लो मुझे जो पता है, मुझे लगता है कि वो सही है, बट रियलिटी में वो गलत है, और आपने मेरी बात को एकदम से संपूर्ण सत्य मान लिया और आपने कभी वेरीफाई नहीं किया। पहली चीज, वेरीफाई नहीं किया तो आप थिंकर नहीं बन रहे हो, ठीक है। अगर थिंकर नहीं बन रहे हो तो ऑलरेडी आप रॉन्ग डायरेक्शन में हो। बट अगर आप सही डायरेक्शन में हो, आपने उसको चेक भी किया, ठीक है, क्योंकि चेक करने के दौरान आप सोचोगे, तो इसलिए आप थिंकिंग के रास्ते पे आगे बढ़ोगे। और आपने मेरी मिस्टेक को ढूंढ लिया, तो इससे एक अच्छी बात क्या हुई पता है, आपने मुझे बताया, मैंने भी सोचा, मेरी भी नॉलेज बढ़ी, मैंने भी अपनी गलती सुधारी, और आपको भी एक खुशी मिली कि हमने गलत नॉलेज को सही नॉलेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको भी सोचना चाहिए कि हमें इनको वेरीफाई भी करना है, और ये वेरिफिकेशन का काम आप सेल्फ स्टडी के दौरान कर सकते हो। सेल्फ स्टडी ही वो की है जहां पर आपको सबसे ज्यादा सोचने का मौका मिलेगा। और सेल्फ स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गलती करते हैं, बैठ के बस किताब खोलते हैं, क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं। पहले अपने आप को रेडी करो, क्वेश्चंस की बारी बाद में आएगी, पहले ज्ञान लो। जब पूरा ज्ञान मिल जाता है फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो। हमारी पढ़ाई क्वेश्चन से शुरू होती है। क्वेश्चन करने के लिए क्या टिप्स लगाऊं, क्या ट्रिक्स लगाऊं, इस क्वेश्चन को छोटे में कैसे करूं, इसको बड़े में कैसे करूं, ऑब्जर्व करो, छोटे रास्ते खुद मिल जाएंगे। और वो टिप्स एंड ट्रिक्स एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हायर ग्रेड्स में आप लोगों को, यानी कॉलेज वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कराते हैं। एज ए टीचर बता रहा हूं मैं, जो टीचिंग सोसाइटी में चल रहा है, आप लोगों को बता के हम चौड़े में खड़े हो जाते हैं। ओ भाई साहब, देखा मैंने करा दिया ना, छोटे में आसान कर दिया ना। कुछ नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करा है हमने क्या किया, बस उसको एज ए टिप एंड ट्रिक आपको सेल कर दिया, ठीक है, जिससे आपको लगा ओहो ज्ञानी टीचर। ज्ञानी नहीं है, ठीक है। 11th-12th का ज्ञान तो बहुत छोटा ज्ञान है यार, क्योंकि इसके ऊपर बीटेक आती है, मतलब मैं एक बता रहा हूं, बीएससी आती है, एमएससी आती है। 11th-12th तो शुरुआत है,
यहां पर हम क्यों चौड़े हों इतना कि हमने कोई बड़ा काम कर लिया, बहुत छोटी सी चीज है, तो आप भी इसको छोटा ही मानो, क्योंकि अगर आपने इसको विशाल मान लिया तो बीटेक तो फिर इसीलिए तो 99.99% लोग जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं वो डिग्री होल्डर बन के निकलते हैं, इंजीनियर बन के नहीं निकलते हैं। रीजन, दे थिंक दैट बीटेक इज वे टफ, क्योंकि उन्होंने 11th-12th को ही इतना टफ मान लिया था कि बीटेक तो भाई हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। 11th-12th आसान है, आपकी ग्रेजुएशन भी आसान है। हम यहाँ सही रास्ते पे नहीं चलते हैं, इसलिए ग्रेजुएशन के दौरान हम भटक जाते हैं, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 11th-12th से शुरुआत करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास वो वक्त ही नहीं होता कि वापस 11th से शुरू करें। लेकिन पता है, अगर आप भटक भी गए हो, अगर आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और बाई चांस ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, 11th से शुरू कर लो। ठीक है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपकी ब्रांच के लिए नीड है उनको सीक्वेंस में पढ़ लो, जो उनके लिए जरूरी है उनको पढ़ लो, आपकी बीटेक मक्खन हो जाएगी। मैथमेटिक्स ही वो टूल है जो आपको इंजीनियर बनाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब होता है क्रिएट करना, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि डिग्री करके कहीं पे बैठ के जॉब करना स्टार्ट कर दो। कोडिंग इज नॉट इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर थ्रू योर कोड्स इज इंजीनियरिंग। किसी के लिए कोड कर रहे हो, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग। ठीक है, आपने कोडिंग सीखा और ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, से फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब एप्लीकेशन को बनाना दैट इज योर इंजीनियरिंग। लेकिन अब यूट्यूब एप्लीकेशन में अपडेट्स करने के लिए जो इंजीनियर्स बैठे हैं, जो इसमें अपडेट्स करते रहते हैं, दैट इज नॉट इंजीनियरिंग, दैट इज जस्ट अ जॉब। ठीक है, उसको क्रिएट करना एक माइलस्टोन है, उस पे अपडेट्स बनाते रहना वो माइलस्टोन नहीं है। इस राइट मेंटालिटी को समझना है हमें। यही हमारा रिलेशन है इस दुनिया के साथ, जो हमें कामयाब और नाकामयाब में हमारा फर्क करेगा भविष्य के अंदर। इस रिलेशन को पहचानो। चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन का है ना, इस रिलेशन को समझो, यही है आपका वो रिलेशन। ठीक है, चलो, तो हमने क्या क्या किया था अभी, क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लिया, अप एंड डाउन जो उसका फेस होता है। अब हम लोग लेते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, पहले मैं आसान वाला पार्ट ले लेता हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x। ठीक है, फंक्शन फ्रॉम a सेट टू b सेट, b सेट है आपका r पॉजिटिव। ठीक है, b सेट मैंने r पॉजिटिव लिया है, तो यहां पर मैं जानता हूं ax का ग्राफ कैसा होगा। ax का ग्राफ ये ऐसे 0 से आ रहा होगा, ठीक है, 1 से गुजरेगा और इस तरीके से ऊपर जाएगा। सारी ही वैल्यूज y की पॉजिटिव हैं, तो x में इनपुट कुछ भी लो, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। ठीक है, रेंज में बढ़ते हैं, क्योंकि r पॉजिटिव है, रेंज हो जाएगा r पॉजिटिव। ठीक है, बट r पॉजिटिव होगा नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ू उससे पहले पॉज करके कमेंट करो होगा या नहीं होगा। ठीक है, खैर मेरी वीडियोस पे कौन ही कमेंट करता है। ठीक है, व्यूज ही नहीं आते हैं तो कमेंट्स कहां से होंगे। लेकिन अब सोचो, जो आपका रेंज है, ठीक है, जो आपका रेंज है उसको अगर मैं देखूं, आपको 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे मिलेगी। माइनस इंफिनिटी पर आप पहुंचोगे ही नहीं, तो 0 आपको कभी मिलेगा नहीं। तो यहां पर जो रेंज होगा वो होगा 0 को एक्सक्लूड करके ऑल द वे टू इंफिनिटी। ऑब्जर्व किया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, रट्टू पोपट बनते डायरेक्टली लिख देते r प्लस, काम खत्म। तो इसका b सेट क्या होगा, r एक्सेप्ट 0, r प्लस एक्सेप्ट 0। ठीक है, जो बेसिक फंक्शन, जो ऐसा फंक्शन जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बी सेट बना दिया, वो ये रहा। ठीक है, ए सेट अब आप लिख सकते हो। जब आपसे पूछा जाता है ना फाइंड द डोमेन, तो बेसिकली आप फंक्शन का ए सेट बता रहे हो, क्योंकि फंक्शन में जो सेट ए होता है वो सेट रिलेशन के अंदर वो सेट हो सकता है और डोमेन उस सेट का सबसेट होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर आपका ए सेट ही आपका डोमेन का सेट होता है। तो ये हो जाएगा रियल नंबर टू r पॉजिटिव एक्सेप्ट 0। तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया, गेम ओवर। ठीक है, अब a टू द पावर माइनस एक्स होगा, स्टिल वो पॉजिटिव रहता है। उसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगेन वाई में तो वो 0 से इंफिनिटी जा रहा है, बट 0 पे कभी नहीं पहुंच रहा। ठीक है, 0 के लिए आपको प्लस इंफिनिटी जाना पड़ेगा। डोमेन रेंज आपके सेम है, आसानी से हो गया ये काम। अब बढ़ते हैं आपके अगले पड़ाव पर, जो कि है आपका सेम वही r प्लस ले लिया। अच्छा हाँ, r माइनस लिया होता इस केस में, ठीक है, r माइनस एक्सेप्ट 0 लिया होता तो क्या हो जाता आपके पास, ये हो जाता, रेंज हो जाता माइनस इंफिनिटी टू 0। बस इतनी सी कहानी है। अब तो हम फ्लो में आ चुके हैं, चीजें समझ आने लगी हैं। ठीक है, सो अब लेते हैं हम यहां पर log x। ठीक है, हमने ले लिया यहां पर log x। तो अब भाई मैंने log x ले लिया, b सेट लेता हूं r प्लस। ठीक है, b सेट लेता हूं r प्लस, सिंपली log x के ग्राफ को बनाता हूं, जो कि यहां से आएगा ऐसे, और यहां पर 1 पे टच करेगा। पॉइंट यहां पर ये है, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, और फिर उसके बाद इस तरह से आगे, ऐसे नीचे नहीं ऊपर की तरफ ही आगे बढ़ेगा। क्लियरली पता है, दिख रहा है, इधर की वैल्यूज ही आप एज अ इनपुट ले सकते हो। तो इट मींस यहां पर आ गया, अगर log x है, सिर्फ log x है,
तो जीरो को छोड़ के जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी आपका इनपुट होता है, बट अगर उसके ऊपर अंडर रूट आ गया तो आपका यहां पर हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जीरो को आप अंडर रूट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गई आपके पास, डोमेन हो गई आपके पास 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब बी सेट मेरा r प्लस है, वैल्यू देखो y की क्या है, जीरो, जीरो का अंडर रूट जीरो होगा और ये बढ़ता जाएगा ऑल द वे टू इंफिनिटी। ये कन्वर्ज नहीं करता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब ये इंफिनिटी तक जाएगा, लास्ट लेक्चर में ये वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ये कन्वर्ज नहीं करता है किसी नंबर पे, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। और हाँ, ये चीज भी मैं 11th 12th के बच्चों के लिए लेकर आऊंगा, कन्वर्जेंट सीरीज एंड डाइवर्जेंट सीरीज, बट आपका सिलेबस पूरा करने के बाद। ठीक है, और इसी साल के अंदर अंदर वो आ जाएगा। तो अब देखो, हाँ, तो ये जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज हो जाएगा आपके पास, जीरो इंक्लूड होगा, जीरो से लेकर इंफिनिटी, अगर आर प्लस वाला सेट है तो। ठीक है, अभी माइनस जीरो नहीं, और अगर आर माइनस वाला सेट है तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। कितना सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक्स स्क्वायर के अंदर यहां पर, चलो एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। यहां पर x की जगह मैं क्या करता हूं, अब यहां पर भी अपने आप को एक लेवल आगे लेके जाते हैं। log x की जगह log के अंदर लीनियर फंक्शन, पहले लीनियर फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अंडर रूट वाला फंक्शन। ठीक है, ये वाला फंक्शन लीनियर, लीनियर के बाद लॉग, लॉग के बाद दिस। तो शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से ax प्लस बी से, तो ax प्लस बी आपका इस तरह से होगा। ठीक है, ax प्लस बी आपका यहां पर जीरो हो रहा है। ठीक है, अब log के अंदर आपके पास क्या कंडीशन है, log x को अगर मैं देखूं तो यहां पर हम जानते हैं कि भाई log के अंदर कुछ भी हो, अगर ये वाली इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, या फिर मैं कह लूं यहां पर जो फंक्शन है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि जब वो 1 पे आएगा log 1 जीरो देगा, और log 1 से बड़ी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, लेकिन log 1 से छोटी यानी कि log 0.9 ये आपको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। यानी कि ये जो fx है आपका, यानी कि ax प्लस बी, ये आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहां पर चलते हैं, y की वैल्यू यहां पर 1 है, लेट से ये है y इक्वल टू 1, कोऑर्डिनेट 0,1, तो यहां पे हम टच करते हैं, ये रहा पॉइंट, और यहां पर आते हैं x, तो ये वाला x जो है, इस x से लेकर ऑल द वे टू इंफिनिटी तक ये बन जाएगा आपका डोमेन। फिनिश, कितना आसान है। तो अब ये x कैसे निकाला जाएगा, सिंपल, ax प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन में a। ठीक है, ए 1 माइनस बी अपॉन में ए, जैसे कि 2x प्लस 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन में 2, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब x की वैल्यू -1 डालो, आप खुद देखो, -1 डालोगे तो -2 प्लस 3 यानी कि 1 आया, इक्वल टू आया। अब -1 के आगे बढ़ते हैं, 0 पे जाते हैं, तो 0 प्लस 3 इज 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, तो देखो आपको वहां पे मिलने लगा, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा -1 इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि 0 ले सकते हैं, -1 टू इंफिनिटी, अगर r पॉजिटिव है तो। ठीक है, और अगर r नेगेटिव है तो -इंफिनिटी टू, ठीक है, -इंफिनिटी टू आपका क्या होगा, x की वैल्यू -1 का अंडर रूट क्या होगा, ओ सॉरी माफ करना, मैं उल्टा बोल रहा हूं, उस टाइम तो 0 आएगा ना। ठीक है, तो यहां से लेकर -1 तक। ठीक है, कभी कभी विजुअल डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, सो भाई अब क्या करें, नेक्स्ट लेवल, उसकी जगह क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक में 3 परिस्थितियां आएंगी, नो रूट, रूट, ये वाली चीजें आएंगी। तो इस चीज को अगर मैं देखूं, ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर सीधा क्वाड्रेटिक करते हैं। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है, ये हमने कर दिया। क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर मैं देखूं तो वो कुछ ऐसे हो सकता है, नो रूट। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर तो इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब तो कोई इशू ही नहीं है, डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक, लेकिन रेंज पे चलते हैं। अब इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, अब हम एज अ थिंकर आगे बढ़ते हैं। लेट्स से इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहां पर जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और उसका अंडर रूट जो लेंगे वो लेंगे हम पॉजिटिव। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, ये चीज ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए। ठीक है, कि भाई यहां पर अगर मैं 0.81 का अंडर रूट करूं तो आंसर क्या आएगा, 0.9, यानी कि 0.9 आपका 0.81 से बड़ा है। यानी कि अगर मैं 0 से लेकर 1 के बीच में, छोटे ब्रैकेट लगाए, इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनका अंडर रूट करता हूं तो मेरा रिजल्ट और बड़ा आता है। ठीक है, लेकिन 1 पे तो 1 ही आता है, और 1 के आगे जब बढ़ जाता हूं, जैसे कि मान लो मैंने √2 किया तो 1.41, वो उससे छोटा आता है। ठीक है, तो लॉग जब ये 1 होता
जब ये 1 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती, 0 आती। क्या आती, इसकी वैल्यू 0 आती। पॉइंट को समझना, कम्युनिकेट करेंगे। अब मैं यहां पर इस बात को मान के चल रहा हूं, अगेन ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बनेगा कि कैसे हम अपनी नॉलेज के जरिए राइट कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो मैं लॉग स्टडी कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक स्टडी कर रहा हूं, अंडर रूट स्टडी कर रहा हूं, इन तीनों का मिक्सचर बना लिया है मैंने। तो इन तीनों की नॉलेज मुझे प्रीवियसली यही बन गया मेरा प्री रिक्विसाइट। अब लॉग के अंदर मैं जानता हूं कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी, मतलब सॉरी, इस पूरे लॉग की वैल्यू का रिजल्ट 1 कब आएगा। रिजल्ट 1 कब आएगा, जब लॉग अगर यहां पर b है तो बेस भी अगर उसका b हो, तब जाके आपका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, सो इफ, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में इतने नहीं आते हैं, लेकिन हम यहां पे थिंकिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो इफ मिनिमम वैल्यू, कंडीशंस देखो, इफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, यहां पर जो बेस है अगर गिवन नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, या फिर हमारे मैथमेटिक्स में हम लोग e मानते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए बेस ले लेता हूं 10। ठीक है, इफ मिनिमम वैल्यू इज लेस देन 10, इफ मिनिमम वैल्यू इज लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन क्या ली थी, 1 से बड़ा बट 10 से छोटा है। ये वैल्यू 1 से बड़ा है और उसके लॉग का जो बेस है उससे छोटा है, यानी कि लॉग का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो उस केस में जो वैल्यूज आएंगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएंगे। तो उनके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे उनकी वैल्यू से, यानी एक्स में जो मैं इनपुट दूंगा उनसे क्या आएंगे, बड़े आएंगे। ठीक है, बड़ी वैल्यूज आएंगी। तो इट मींस होगा क्या, ग्राफ जो क्या बोलते हैं, ग्राफ जो होगा, थोड़ा आप ऐसे समझो, अच्छा यहां x का भी तो पड़ाव है, x के पड़ाव को भी हमें देखना होगा। मान लो x की जो वैल्यू है वो 0 पर आपको मिनिमम वैल्यू दे रही है। x आपका कहां है, यहां पर है। ठीक है, x पे आपको मिनिमम वैल्यू मिली जो कि ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 10 है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आया, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं मैं 2 आया, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूं मैं 2 आया। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो आउटपुट आया मेरे पास 2। अब log 2 टू द बेस 10 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, 2 टू द बेस 10 लॉग है इक्वल टू x है, 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर x। ऑब्वियसली x की वैल्यू अभी तो पता नहीं है मुझे, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो पता चल जाएगा, बट 10 की पावर क्या होना चाहिए कि 2 आ जाए, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि लेट्स से इट इज 0.1। गलत आंसर है मैं मानता हूं, एग्जांपल के लिए ले लिया 0.1। ठीक है, तो अब जो ये मेरा होगा, यहां पर जो आउटपुट आएगा मेरे पास, जो आउटपुट आएगा वो आया 0.1। ठीक है, 0.1। अब 0.1 का अगर मैं अंडर रूट करूंगा, ठीक है, तो वो उससे क्या आएगा, 0.1 का अंडर रूट अगर मैं करूं, ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा, क्या मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं एक बार दिखाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी। चलो मैं log 2 की ही वैल्यू निकालता हूं सीधा, इधर गया कैलकुलेटर, ये रहा। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिया log 2 की वैल्यू आती है 0.301 है, तो मैं यहां पे लेता हूं log 2 की वैल्यू आई टू द बेस 10 इज 0.3। ठीक है, अब मैं लेता हूं अंडर रूट ऑफ 0.3, अंडर रूट ऑफ 0.3 जो कि आया, जब मैंने इसका अंडर रूट किया तो आंसर है 0.54, 0.54 आया। ठीक है, 0 लिया, आउटपुट क्या आया मेरे पास, जब मैंने x की वैल्यू 0 ली आउटपुट आया 2, उससे जब लॉग वाले फंक्शन में गए तो आउटपुट आया 0.3 से जब गए तो मैं पहुंचा 0.54 पर। ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ का जो पॉइंट बनेगा वो देखो कहां बनेगा, ये था 2 तो ये होगा 1, तो 0.54 यहां लाई करेगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ यहां पर प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जब आपकी वैल्यू 1 पे आ जाएगी, जब मान लो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अच्छा 1 तो आएगा ही नहीं, माफ करना मैं क्या बोल रहा हूं, 1 तो आएगा नहीं, लेकिन जब इसकी वैल्यू 10 पे पहुंच जाएगी, जब इसकी वैल्यू क्या पहुंच जाएगी 10 पर, ठीक है, तब यहां पर log दिस बाई दिस क्या होगा, 1, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1। तो भाई x पे मान लो यहां पर ये 2 है तो इधर कहीं 10 होगा, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, x की ये वैल्यू है यहां पर, और यहां पर आपका आउटपुट देखो क्या है, 10 है। अब log 10 क्या होगा, log 10 टू द बेस 10 क्या होगा, 1, अंडर रूट ऑफ 1 क्या होगा, 1। तो ये मैंने 1 को मार्क किया हुआ है, ये वैल्यू यहीं तक है, यानी कि ये वैल्यू देखो आपका कितना धीरे धीरे ग्रो कर रही है, कितनी आसानी से हम इसके ग्राफ को बना सकते हैं। और नेगेटिव जोन के अंदर, ठीक है, यहां पर भी आपका यहां कहीं वापस से 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो 10 यहां पर भी आएगा, तो यहां पर भी ये 1 तक आएगा। अब ये यहां पर भी ऐसे ऐसे ग्रो करेगी, तो आपको ये कुछ ऐसा वी शेप में, हल्का सा ऐसे ऐसे वी शेप में आपको नजर आ रहा हो, जैसे वो पेंटिंग्स में आप वो चिड़ियाएं बनाते हो ना, ठीक उसी तरीके का शेप आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप मल्टीपल शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हो ग्राफ की मदद से। desmos.com पे जाना, वहां पे आर्ट गैलरी आपको मिलेगी, वहां पे लोगों ने सिर्फ फंक्शंस की मदद से ड्राइंग कर रखी है, फंक्शन से जो लाइन बनती है ना उनकी मदद से ड्राइंग कर रखी है, एक बार जरूर उसको विजिट करना। ठीक है, मुझे वो वेबसाइट बहुत पसंद है, ग्राफ्स के साथ ऑब्जर्वेशन करने का अच्छा मौका देती है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं देख पा रहा हूं 10 के आगे बढ़ जाऊं, अब मैं
चलो भाई यहां से यहां तक तो आ गए। अब 10 के आगे बढ़ते हैं। 10 के आगे ऑब्वियसली यहां पर जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, तो उसका अंडर रूट क्या होगा, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। बट ओवरऑल तो वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ओवरऑल तो वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आपका जो रेंज आ रहा है वो देखो एक मिनिमम वैल्यू पर आ रहा है, मिनिमम वैल्यू टू। अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है, तो वो तो हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज के अंदर देखेंगे। बट इसका अगर मैं रेंज देखना चाहूं, ये कैसे पता करें कि भाई इसका डोमेन सॉरी रेंज क्या होगा, तो भाई अंडर रूट ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, दैट इज वाई, ठीक है। अब हम वही प्रोसेस यूज करते हैं, यहां पे क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब लॉग के अंदर मैंने फंक्शन ले लिया है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मेरा gx है, y इक्वल टू gx है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अब यहां पे बेस 10 है, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 टू द पावर वाई स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया मेरे पास, 10 टू द पावर वाई स्क्वायर हो गया। अब यहां पर लेट से ये एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर वाई स्क्वायर। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी माइनस 10 टू द पावर वाई स्क्वायर। अब हम इतना तो कर ही चुके हैं कि ये चीज समझ रहे हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में ये किया है, तो यहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी रियल होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो उसके लिए यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4a c माइनस 10 टू द पावर वाई स्क्वायर, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब मैं देखूं यहां पर आएगा बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को यहां लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा 4ac माइनस 4a 10 टू द पावर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें भाई, अच्छा मुझे यहां पर आ गया y के फॉर्म में निकालना है, तो इसको यहां लेकर आता हूं और इस बी स्क्वायर को इधर लेकर जाता हूं, ठीक है। तो जगह बनाओ भाई पहले, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 4a 10 टू द पावर वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 10 टू द पावर वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले से है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे 10 टू द पावर वाई स्क्वायर है, मुझे वाई निकालना है, क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर लॉग 10 टू द बेस 10। लॉग का ज्ञान कंपलसरी है यहां पर, मैंने जब यहां लॉग लगा दिया तो जो पावर है वो आगे आ गई और बेस 10 में मैंने लॉग लिया है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग, क्योंकि लॉग जो है वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए यहां पर इनइक्वालिटी में कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a टू द बेस 10, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहां पर बेस 10 टू द ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 बन जाएगा, नहीं, वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a टू द बेस 10, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटा दो। अच्छा ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अभी वाई स्क्वायर है तो वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ log 10 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ठीक है। एंड y विल बी लेस देन इक्वल टू नेगेटिव, इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, एक प्लस माइनस आता है ना, तो प्लस वाला यहां ले लिया, माइनस वाला यहां ले लिया, log 10 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a। अब हम बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की कि भाई हमने क्या कहा था, इस फंक्शन में r प्लस है तो y r प्लस वाले रीजन में आएगा। ये अगर r माइनस ले लिया है मैंने, तो आपका क्या रीजन आएगा, ये आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक साथ आएंगी, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, बट आपको चूज एक ही करना है अगर आप इसको फंक्शन कह रहे हो तो। लेकिन अगर रिलेशन कह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब ले लो भाई माइनस इंफिनिटी से यहां तक और यहां से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो अगर r प्लस है मेरा बी सेट तो यहां से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये इंक्लूडेड है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और अब मैं बिलोंग्स कर देता हूं, अब यहां बिलोंग्स कर देता हूं माइनस इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक, आ गया आपका रेंज, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा इसीलिए आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है, लेकिन आगे आएगा। बट अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो कोई बड़ा फन्ने का काम हमने इसमें नहीं किया है, ठीक है। जो हमारे पास अभी तक का ज्ञान था उसी ज्ञान का इस्तेमाल किया और इस चीज को हमने सॉल्व कर लिया, और देखो कितनी आसानी से ये चीज हो गई। तो ज्ञान जो है उसको लैंग्वेज की तरह यूज करो फर्दर कम्युनिकेट करने के लिए, और ज्ञान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैथमेटिक्स इज इजी। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन के तहत आपको दिखाया, ये लास्ट वाला पार्ट आता नहीं है, इसके ऊपर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा भी ना तो बहुत सिंपल से लीनियर इक्वेशन दे देंगे, इतना ही आता है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो जितना आता है जरूरी नहीं कि आप उतना ही पढ़ो,
उससे आगे अपने आप को ले जाओ ताकि आप थिंकर बन सको। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन का आपका लेक्चर होगा, और फाइनली इस फंक्शन वाले चैप्टर का वहां पर एंड होगा, फिर क्वेश्चंस वाली वीडियोस रहेंगी। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, बाय बाय।